नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स बिटवीन। अब हमने इससे पहले टॉपिक किया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स किसके इक्वल आया था आपके पास? आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं उसको। आई एल बी ये लिखा था हमने, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो आई वहाँ पे करंट है कंडक्टर में, बी मैग्नेटिक फील्ड है एंड एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब हमने निकालना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आपके पास दो करंट कंडक्टर्स हैं। एक कंडक्टर आपके पास ये है सपोज, ठीक है, और एक कंडक्टर ये है। ओके, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 सेम डायरेक्शन में है। अब हमने बताना है कि इन दोनों के बीच में अगर जैसे दो वायर्स हैं, आपस में ऐसे हैं दो वायर, क्या उनके बीच में कोई फोर्स होता है क्या? जैसे वायर्स दो आपके पास जा रही हैं, ठीक है, उनमें एक डायरेक्शन में करंट है तो कैसे फोर्स होगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्शन का होगा, अट्रैक्ट करेंगी वायर से एक दूसरे को या नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वायर ले लेनी है। सपोज ये आपकी फर्स्ट वायर है। इसमें जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपने लिया है, जैसे ये आपने लिया फर्स्ट वायर, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वायर है, इसमें करंट है सपोज I1, ठीक है, ये डायग्राम बना लेना चाहिए, वैसे डायग्राम और क्लियर ही है। ये है आपके पास I2 वायर, सेकंड वायर, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर के कारण निकलता है बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल है आपके पास, ठीक है, मेरे ख्याल से रूल आना चाहिए था पहले, चलो नहीं आया तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ठीक है, लिखवा देंगे इस रूल को अगर नहीं है तो। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने ऐसे करना है अपने हाथ को, ठीक है। तो जो अंगूठा है वो आपका करंट की डायरेक्शन में होगा, जो ये कर्व उंगलियों की कर्व है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो अगर आप इसको अगर इस ये पहले ये कंडक्टर है आपके पास I1 करंट है, इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब आप ऐसे करोगे तो देखो नीचे की साइड जा रही है, तो इट मीन्स इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की साइड होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और नीचे की साइड होगा। तो आप उसको चाहे अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, नीचे की साइड होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तीन तरीके होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके। एक तो ये होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होता है। और एक होता है ऐसे हम क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्रॉस, ये होता है परपेंडिकुलर होता है एंड इनवर्ड होता है। इनवर्ड मीन्स या डाउनवर्ड, मतलब ऐसे डाउनवर्ड नीचे की साइड होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर। और एक आप ऐसे डॉट डॉट से करते हो रिप्रेजेंट, ऐसे डॉट से, ठीक है, डॉट डॉट से ऐसे डॉट 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 लगाते हैं हम। तो ये भी, ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा आउट परपेंडिकुलर होगा एंड आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है। ये तीन तरीके हैं और नोट्स में लिख लेना चाहे इनको कहीं पे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होगा इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन पेपर की प्लेन में होगा, मीन्स ऐसे पेपर में ही है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी मतलब वैल्यू एक जितनी बी रहेगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो क्रॉस है में, और जो ऐसे डॉट से दिखा रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, और ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म, तीनों यूनिफॉर्म है। ये प्लेन में है, ये डाउनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। तो अभी हमारा इनवर्ड आ रहा है तो हम ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। बुक में आपको सिंपल ऐसे दिखा रखा होगा B1 ऐसे अंदर की साइड, एरो ऐसे दिखा नहीं सकते, एरो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस पे ये तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण इसके हर एक पॉइंट पे लग रहा है, इस कंडक्टर के। अब इस कंडक्टर में भी करंट है, अब इसके कारण इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मतलब इस पॉइंट पे भी इस कंडक्टर के भी सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू I2। और ये तो मान लो B1 हो गया ड्यू टू इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो इसके हर पॉइंट पे लगेगा वो क्या होगा, देखो ऐसे। अगर आप ऐसे इसको भी, इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, और अब इसमें करंट ऐसे, इस कंडक्टर में ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, अपवर्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। मतलब जो B2 मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आप अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये B1 कितना होता है, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, इसका फार्मूला याद कर लो, आपके सिलेबस में नहीं है ये, μ0/4 पाई 2I/,
डिस्टेंस जितना इनके बीच का आपने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, आपने सपोज आर लिया है अपॉन आर, ये होता है ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन हमें पता लगी। अभी जब इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड है और हमें पता है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स, इतनी साइड टू के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। वो फोर्स कैसे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे फ्लेमिंग। अब मतलब फोर्स ड्यू टू, अब फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन I2 ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसको हम लिख लेंगे F21 फोर्स, ठीक है। वो कितना आएगा वही फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे उसकी वैल्यू, डायरेक्शन निकालेंगे, सॉरी पहले डायरेक्शन निकाल लो फिर वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, अब इस मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था, ऐसे कर लिया आपने करंट ऐसे, तो फोर्स देखो किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो इस साइड आ गया आपके पास, मीन्स ये आ गया आपके पास इस फोर्स, ये आ गया F21 फोर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, फोर्स कितना लगता है, अभी फार्मूला निकाला था हमने, फोर्स लगता है IPL, और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या कर रहे हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ में निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, IBL कितना ले लिया आपने, यूनिट ले लिया, साइन थीटा इसमें 90 डिग्री, IB, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा आपके पास IB, आई कौन सा होगा, ये जिसके में फोर्स I2B, जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है, I2B कौन से, B1, क्योंकि B1 के कारण है I2। वैसे फार्मूला क्या होता है, IBL, ये होता है ना साइन थीटा, भी हमने लास्ट टॉपिक किया था। यहाँ L हमने पर यूनिट लेंथ लिया, यूनिट लेंथ का L1 ले लिया, थीटा 90, तो ये टर्म तो हटेगी, तो I और B रह गया, तो I2 और B हो जाएगा। तो B की वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास μ0/4 2I अपॉन R, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली हम इस पे निकाल लेंगे, जब इस पे निकालेंगे तो आपने वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जब आप, तो इसमें भी क्या आएगा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या आउटवर्ड है, तो आपकी कौन सी ये वाली आपके पास क्या होता है, ये करंट होता है, ठीक है। सो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर की साइड है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, ऐसे इस साइड लगेगा, इस साइड, ठीक है, देखना हाथ से करके। तो ये मतलब फोर्स लग रहा है ऐसे F12, तो सिमिलरली F21 फोर्स निकाला सेकंड पे फर्स्ट के कारण, ऐसे F12 निकाल लोगे तो फॉर्मूला वही आएगा μ0/4 I1 आ जाएगा, I2 आएगा, निकाल के देखना, और यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। 2 भी आएगा साथ में, इसमें कैलकुलेशन कर रखी है सारा कुछ, ये जैसे पहले पे मतलब A12 ना लिख के BA लिया है, B कनेक्टर पे A के कारण निकाला है, ये आ गया, ऐसे A पे B के कारण निकाला है। इट मीन्स दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक की साइड लग रहा है एक की साइड, इट मीन्स दोनों वायर्स आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। सिमिलरली अगर आपके पास आपने केस करना है कि अगर क्या हो जाए करंट, इसमें दोनों एक सेम डायरेक्शन में था पहले, अब हमने एक में ऊपर डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में तो हम फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स अब अट्रैक्ट अंदर की साइड में ऐसे लगेंगे। इसका मतलब है अगर दो कंडक्टर है उनमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो वो रिपेल करते हैं, और सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और मिड में फोर्स क्या होगा, अगर आपके पास पॉइंट में आ जाता है मिड में क्या फोर्स होगा, अगर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, अगर सेम में है मिड में फोर्स क्या आपने बताना है मुझे क्या आएगा, ये आपकी वैसे जो नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको। उसके बाद आता है आपके पास, इसमें से आपने एम्पियर को डिफाइन करना है डेफिनेशन से, ठीक है। तो आपके पास जो ये आएगी ना डेफिनेशन, कहाँ पे ये आएगी, सो ये फोर्स F इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे F को 1 न्यूटन ले लें, ठीक है, R को 1 ले लें, और I1 और I2 को क्या ले लें, 1 एम्पियर ले, तो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर दैट मच करंट होगा, वो करंट होगा एम्पियर, ठीक है। एम्पियर दैट मैच करंट है फ्लोइंग ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे रखा हमें, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा, एंड रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स, कितने फोर्स के साथ, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये कहाँ से आई डेफिनेशन, देखो ये डेफिनेशन यहाँ से आई आपके पास, इसमें लिख लेना चाहे आपके पास F क्या होता है, F इज़ इक्वल टू, अभी जो हमने फोर्स निकालना है F, ये आएगा आपके पास μ0I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है, μ0I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर 1, R इज़ इक्वल टू 1, तो जो F है वो आ जाता है हमारा 2 × 10⁻⁻⁴
-7 न्यूटन। ओके, इट मीन्स एम्पियर वो करंट है जो इसमें लिखा है, दैट 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर से बीच में फ्लो करेगा इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होंगे दोनों, r इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस पे होंगे, और एक दूसरे को चाहे ये रिपल्शन का फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन का, कितना फोर्स होगा, एक दूसरे को किस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स, इस फोर्स से अप्लाई, क्योंकि हमारा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ जो था निकाला ना हमने, ये क्या निकाला है, ये हम निकालते होते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सबसे, ये 5 मार्क्स में हर साल रिपीट होता है टॉपिक, एक बार क्लास में भी करा दूँगी, अभी के लिए इतना ये टॉपिक कर लो। अपोजिट केस का भी आ सकता है कि दोनों वायर कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, आपने सेम उसी तरीके से करना है, सिर्फ डायरेक्शन फोर्स का फ़र्क पड़ता है डायरेक्शंस का, बाकी सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोनों केसेस में सेम है। इसमें इनमें क्या होता है, इसमें दोनों में देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 या B2, BA B2, इसे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा दोनों में। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क कोने करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आप किसी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है, मतलब अगर ये जैसे ये रखा हुआ है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी आपके पास लूप। ठीक है, आज के लिए ये कर लो, फिर ये कल कराऊंगी आपके पास।